श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। मैं बीना महेश्वरी इसी श्रृंखला के अंदर में जो अपनी ये चल रहे हैं धार्मिक मान्यता, अपनी सनातन संस्कृति, जो अपनी विवाह में अपने क्या चीज़ हमें पूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को मान के जो अपनी सनातन धर्म की संस्कृति क्या कहती है उसके हिसाब से हमें बहुत कुछ फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं आजकल के बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं। क्योंकि जैसे मैं ज्योतिष से भी जुड़ी हुई हूँ, हीलिंग से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत सारे जो जवान जो यंगस्टर हैं खूब सारे वो एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं और वो अपने ग्रह दशाओं के बारे में बता रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में, वास्तु के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब ये सब जुड़े हुए हैं तो देखने में भी आता है और जब हीलिंग में भी देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतनी सुंदर हीलर बन के लोगों की पीड़ाओं को दूर करते हैं। और वहीं पर जहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऐसी संस्कृति है और कई बार जैसे टीवी में पिक्चरों में आप नज़र करेंगे तो कि है, मैं कहीं पर बैठी थी एक दिन गाड़ी में तो बोले कि उसने उस हीरो ने अपनी स्किन टाइट करा ली, उसने ऐसा कर लिया, इसने बाल ऐसा कर दिया, वो कर दिया। वो तो आजकल कर ऐसे देखेंगे तो बाल तो सभी रंगवाते हैं और जो दांत टूट जाते हैं तो उसे भी नकली लगाते हैं। भगवान तो अपनी तरफ से सूचना हमें हमेशा समय पर दे ही देते हैं कि बेटा समझ जा। लेकिन ठीक है कि इंसान कृत्रिम उपायों को करता रहता है और कृत्रिम मुखौटा लेकर ही बहुत सारे लोग आजकल जी भी रहे हैं। देखिए पिक्चर की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो जो बोलेंगे ना, तो वो ड्राइवर आगे बैठा था तो वो बोला कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये बात तो सही है कि जैसा वो रूप रखेंगे, जैसा रंग रूप रखेंगे उसी के हिसाब से बिकता है। और वो तो ठीक है कि पिक्चर के अंदर में हीरोइन है, जैसा भी कपड़ा पहन रही हो वो उनका लुक आउट है। और टीवी के अंदर में भी हम आज देख रहे हैं कि जहाँ पर घर गृहस्थी में सभी लोग एक साथ बैठकर परिवार के लोग जब टीवी के अंदर में कोई कार्यक्रम सीरियल देख रहे हैं तो मेरे को कई बार लगता है कि तो ठीक हम पति पत्नी देख रहे हैं, कई बार लगता है कि अरे अपने बेटे के साथ में भी ऐसा या बेटी के साथ ऐसा दृश्य हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि कपड़ों की जो स्थिति हो गई है आजकल कि जैसे मेरे पतिदेव है वो मुझे बोले कि इस पर भी तुम्हें बोलना चाहिए कि जो आजकल कपड़ों की स्थिति हो गई है कि एक बाप की नज़रों की मर्यादा रखते हुए आजकल जो बेटियां कपड़े बहुत शालीनता से पहनती थी उसके चीज़ में ही चेंजिंग आ गई है। और ठीक है इस पर मैं बहू बेटी पर कोई ऐसा अपने अंगली नहीं करेंगे। क्योंकि जब एक समाज बोलता है ना बार बार कि हमारे लिए तो बहू भी वही है, हमारे लिए तो बेटी भी वही है, तो उसमें अंगली करना निरर्थक है। क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरे भी बेटा है और समय बहुत बलवान है। इसीलिए कहीं पर भी कोई भी चीज़ अपनी मर्यादित भाषा में बोली जाए तो बहुत अच्छा होता है। और मैं अभी देख रही थी कि कहीं पर आजकल फटे हुए जीन्स पहने जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम जब एक प्राणी हीलिंग की क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे नेहा जैन जी को हमने पूछा कि भाई देखिए ऐसा पहन रहे हैं तो आज इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी पहन रहे हैं। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला, क्या आपको उनके घर के जो मानसिक माहौल है, उनका मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, जो आध्यात्मिक स्थिति है, जो इमोशनल स्थिति है, वो सब आपको मालूम है क्या कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं? और जो दिखता है सो बिकता है, वो वाला बात तो सही है। और इसी विषय में वो बोले, मैं बोली कि देखिए ठीक है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे को समझ में आया कि फटा हुआ कपड़ा कौन पहनता है। लेकिन ये एक ट्रेंड सा बन गया है। तो बड़े बुजुर्गों की आंखों के अंदर आज देखेंगे कि घुटने झांकते हुए नजर आते हैं और घुटने की बहुत कुछ झांकते हुए शरीर के अंदर से अंग नजर आते हैं। तो जिन पर देखेंगे तो बड़े बुजुर्ग थोड़ी सी नज़र इधर उधर फेर लेते हैं, बोल तो पाते नहीं। क्योंकि जहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ों में जब जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब बुजुर्ग मिलते हैं कई और हमारी उम्र के भी लोग मिलते हैं तो और तो कुछ नहीं, लोग बोल देते कि देखिए शर्म हया तो लोग सो गए, लोग बैठ के खा गया है, ये ऐसा कर दिया वो कर दिया है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो खान पान जैसा रहेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। ये डोंगरे जी महाराज की भागवत में मैंने पढ़ा था। तो वाणी के नाम पर जैसे मैंने पिछले भी बोला था कि जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, आज वापस उस चीज़ को दोहरा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो बात अधूरी रह गई थी, चेहरे चेहरे पर रंगे सबाब आ गया। बात इतनी न थी, बात इतनी सी थी, आज महफिल में वो बेनकाब आ गया। तो बेनकाब का क्या मतलब होता है कि एक तो होता है कि पहले बहुएं हैं जो घूंघट डाल के रखती थी, वो तो ठीक है, लेकिन आज घूंघट उठने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में से बोलेंगे तो शरीर के अंगों में से बहुत सारी चीज़ों का प्रदर्शन होने लगा है। तो जहाँ पर हम देखते हैं ना कि अपने बराबरी करते हैं लड़का और लड़की की भी, कि हम लड़का के साथ में हम लड़कों को एक सब बराबर मान्यता देते हैं। लेकिन कहाँ,
जैसे लड़के एकदम सूटेड बूटेड होकर बैठे रहते हैं। आज इतने सारे प्रोग्राम हम देखते हैं टीवी में, वीडियो में, जहाँ पर लोग जज बनकर आते हैं, वो एकदम सूटेड बूटेड रहते हैं। वहीं पर लड़कियों के वस्त्र आप देखें तो ठीक है, इस चीज़ पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपनी अपनी खुद की मान्यता है। लेकिन हम भी समाज में रहते हैं तो बोलने का अधिकार तो सबको, वो कोई रोक नहीं सकता है। हम हमारे घर तक चला सकते हैं, लेकिन जब बातें चलती है अपनी संस्कृति की, अपनी तो उसमें देखिए नज़र बिगड़ते तो फिर अपने बोलते हैं कि इसकी नज़र बिगड़ गई, उसकी नज़र बिगड़ गई। तो नज़रें कैसे बिगड़ती है? आप जब कुछ चीज़ों का दिखावा करते हैं तभी तो नज़र बिगड़ती है ना। तो उस चीज़ की मर्यादा हमको हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। और कैसे कपड़े पहने, क्योंकि देखिए जब हम अब बात करते हैं ना कि हमारी जब ज्योतिष के अंदर में हमारे शरीर के 12 अंगों के अंदर में ही हमारी सारी राशियाँ भी अवस्थित है। जब हम एक राशि को पूर्ण रूप से दिखाते हैं, क्योंकि ये तो उजागर होने ही वाली राशि है कि मेष में सूर्य ऊंच का हो जाता है तो ये चेहरा को उजागर करता है। लेकिन आप जो चीज़ ढकनी चाहिए उस चीज़ को भी अगर आप दिखा रहे हैं तो सोचिए कि आपके ग्रह दशाओं को आप कैसे पीड़ित कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलकर मैं इतना ही बोलूँगी, और आप खुद बाकी समझदार, आगे की वीडियो में इस पर मैं और चर्चा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।